नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी में हूं पिनाज त्यागी। शाम के 4 बज गए और वक्त हो गया आज की 4 बड़ी खबरों का। आज की सबसे बड़ी खबर आई अजमेर से। अजमेर ब्लैकमेलिंग रेप केस के खिलाफ जनता का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। हिंदू संगठन सड़क पर उतर आए हैं। अजमेर में आज ऐसा कुछ हुआ जो शायद ही इससे पहले अजमेर में देखा गया हो। अजमेर में आज हजारों हिंदू सड़क पर उतरे हुए थे। हिंदू महिलाएं भी आज इंसाफ मांगने के लिए अजमेर की सड़कों पर उतर आई। अजमेर से फांसी दो, एनकाउंटर करो, योगी मॉडल लेकर आओ, इस तरह के नारे लग रहे थे। हिंदू बेटियों की रक्षा की मांग उठ रही थी और हर जगह गुस्सा था, आक्रोश था। और इस गुस्से की वजह अजमेर से सटे विजयनगर ब्लैकमेल कांड है। विजयनगर ब्लैकमेल कांड पर अजमेर में यह गुस्सा फूटा हुआ है। ब्लैकमेल और धर्मांतरण के खिलाफ आज अजमेर बंद का आह्वान किया गया। अजमेर में हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। ई रिक्शा की हवा निकाल दी, टायरों की हवा निकाल दी। साथ ही साथ जो भी दुकानें खुली मिली उनसे पहले अनुरोध किया गया कि आप इसे बंद कर लें, और जो नहीं माने तो उन्हें फिर डरा धमकाकर भी दुकानें बंद कराई गई। अजमेर की सड़कों पर हनुमान चालीसा का पाठ हुआ। योगी मॉडल के लिए जमकर नारेबाजी हुई। एनकाउंटर की मांग उठी, गोली मारने की मांग उठी, इस तरह के नारे लगे। आपको बता दें, अजमेर ब्लैकमेल कांड को लेकर हिंदू संगठन लगातार आक्रोशित हैं। लगातार वो कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले में जो आरोपी हैं उनमें 3 नाबालिग हैं, बाकी जेल में भीतर हैं। पूर्व पार्षद से भी रिमांड पर लेकर पूछताछ हो रही है। अब तक कुल 13 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन लगातार आक्रोश जो है वो भड़का हुआ है। हमारे साथ इस वक्त मनीष भट्टाचार्य जुड़ चुके हैं अजमेर से, ग्राउंड जीरो से। मनीष, आज जिस तरह के नारे अजमेर की सड़कों पर लगे, जिस तरह का गुस्सा हिंदुओं के भीतर देखने को मिला है, ऐसा शायद ही पहले अजमेर की जमीन पर देखने को मिला हो। फिलहाल मौजूदा स्थिति क्या है? कि अभी भी हालात वैसे ही बने हुए हैं? देखिए पिनाज, फिलहाल सुबह से अजमेर पूरी तरीके से बंद था और पूरी सड़कों पे ज़बरदस्त आक्रोश था। लोग हंगामेबाजी, नारेबाजी कर रहे थे, दुकानें बंद कराई गई। अभी की स्थिति फिलहाल ये है कि दुकानें कुछ जगह पर खोल दी गई हैं सहमति से, लेकिन सुबह जिस तरीके से आक्रोश था वो देखने वाला था, क्योंकि दरगाह परिसर के पास की जितनी भी दुकानें थी वो बंद कर दी गई। क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं होता है कि दरगाह के आसपास की दुकानें बंद हो। कोविड के बाद ही शायद पहली बार ऐसा हुआ होगा कि दरगाह इलाका पूरी तरीके से सुनसान पड़ा हुआ था। तमाम जितने लोग थे वो सड़कों पर मौजूद थे, नारेबाजी हो रही थी और एक ही बात कही जा रही थी कि दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए, फांसी दी जाए। क्या महिलाएं, क्या व्यक्ति, हर कोई सड़क पर मौजूद था। जी मनीष, लगातार हम देख रहे हैं सड़कों पर जिस तरह की आवाज आई। आप कह रहे हैं इससे पहले शायद ही कोविड के दौरान ऐसा देखा हो कि दरगाह क्षेत्र भी जो है इस तरह से सुनसान पड़ा हुआ, दुकानों के शटर डाउन हो। लेकिन जिस तरह का गुस्सा हम देख रहे हैं, पहले व्हीकल रैली निकाली थी, उसके बाद जिस तरह की आज नारेबाजी हुई है, बच्चियों के साथ जो दुष्कर्म हुआ है, उसके बाद से जिस तरह से उनके धर्मांतरण की भी खबरें आ रही हैं कि उनसे जबरन दबाव बनाया जा रहा था कि वो रोजा रखें, कलमा पढ़ें, धर्म परिवर्तन करें। तो ये जो तमाम खबरें आई थी उससे हिंदू समाज में आक्रोश जो है वो काफी ज्यादा है। देखिए, पिछले 10 दिन से ये बवाल जारी है, क्योंकि जिस वक्त ये घटनाक्रम हुआ उस दिन जब एफआईआर दर्ज हुई, उस दिन पूरी तरीके से विजयनगर को बंद रखा गया था। भीलवाड़ा में उसके बाद धरना प्रदर्शन हुआ, उसके बाद ब्यावर में एक बहुत बड़ी रैली, आक्रोश रैली निकाली गई। उसके बाद अजमेर में ये रैली इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए अजमेर में 1992 में भी इस तरीके की घटना हुई थी और कमोबेश अजमेर के जो लोग हैं वो इस बात को मान रहे हैं कि 1992 में जिस तरीके की घटना हुई उसी पैटर्न पर यह घटना विजयनगर में हुई है। इसी वजह से आक्रोश बहुत ज्यादा है, क्योंकि अजमेर के स्कैंडल को भी लगभग 30 से 32 साल लग गए न्याय मिलने में, जस्टिस मिलने में उन लड़कियों को। लेकिन यहाँ पर जो मामला है, इस मामले में जो पीड़ित के परिवार है उन्होंने ये कहा है कि लड़कियों को बहला फुसला कर उनका यौन शोषण किया गया, ब्लैकमेल किया गया, धर्मांतरण किया गया और भी तमाम ऐसी बातें हैं जो कि पीड़ित परिवार कह रहे हैं। इतना ही नहीं, जो लोग आरोप लगा रहे हैं कि एक विदेशी स्तर पर बड़ी फंडिंग इस पूरे इलाके में की गई है और ये बाकायदा सिखाया जाता है इन लड़कों को कि इस तरीके की लड़कियों को टारगेट करे, चाइनीज फोन देना, तमाम तरीके के मैसेजेस देना और उसके बाद उनको सिखा पढ़ाकर अपने वश में करना, इस तरीके के आरोप लगाए हैं। और यही वजह है कि अजमेर और आसपास के जितने भी जिले हैं उसमें जबरदस्त आक्रोश देखने को मिल रहा है। लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। बिल्कुल मनीष, यहाँ पर सवाल ये उठ रहा है कि क्या पूरी तरह से सोची समझी मॉडस ऑपरेंडी के साथ, पूरी प्लानिंग के साथ हिंदू लड़कियों को जानबूझकर टारगेट किया जा रहा था? क्योंकि जिस तरह की बातें इन बच्चियों के मुंह से निकल कर आ रही हैं उसमें तो लगता है पूरी प्लानिंग के साथ सोच विचार करके हिंदू बच्चियों को न सिर्फ बहलाया फुसलाया गया,
टारगेट किया गया और उनके साथ इस दुष्कर्म को अंजाम किया गया। और आशंका अभी तमाम लोग ये भी जता रहे हैं कहीं ये संख्या और ज्यादा तो नहीं थी। पूछताछ हर एंगल से लगातार जारी है। अजमेर में एनकाउंटर की बात क्यों हो रही है? अजमेर में योगी मॉडल की बात क्यों हो रही है? अजमेर में हिंदू गुस्से में क्यों? सब बताएंगे, लेकिन पहले इन तस्वीरों को देख लीजिए। आज अजमेर शहर बंद है। लाठी डंडे लेकर हिंदू संगठन सड़कों पर उतर आए हैं। हर सड़क, हर गली, हर चौराहे पर हिंदू संगठन के लोग हाथ में झंडा लिए प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर में आप जहां तक देखेंगे हाथ में झंडा लिए हिंदू संगठन के लोग सड़कों पर प्रदर्शन करते नजर आएंगे। यहां प्रदर्शनकारी बीच सड़क में बैठे हुए हैं। हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है। अजमेर में ऐसा कौन सा संकट आया जो हिंदुओं को सड़कों पर उतरना पड़ा? अब ये भी समझ लीजिए। अजमेर के विजयनगर में 15 फरवरी को एक नाबालिग ने पुलिस में मामला दर्ज कराया। इसके बाद एक और नाबालिग बच्ची की ओर से केस दर्ज कराया गया। 3 बच्चियों की पिता की ओर से भी रिपोर्ट दर्ज कराई गई। इन सभी शिकायतों में अश्लील फोटो वीडियो से ब्लैकमेल करने के आरोप लगाए गए। रोज कलमा पढ़ाने, धर्मांतरण के लिए दबाव बनाने की शिकायत की गई, जिसके बाद पॉक्सो एक्ट समेत कई धाराओं में केस दर्ज हुआ। मतलब अजमेर में हिंदू लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है। धर्मांतरण गैंग यहाँ एक्टिव है। हिंदू समाज अपनी बेटियों की सुरक्षा को लेकर डरा हुआ है और अब एक्शन की मांग को लेकर सड़कों पर उतर गया है। विजयनगर यौन शोषण ब्लैकमेल कांड में अजमेर को पूरी तरीके से बंद किया है और अजमेर की सड़क पर हिंदू संगठन और हिंदू समाज के लोग बड़ी तादाद पे निकल आए हैं। आप देखिए, हाथों में झंडे, जय श्री राम का नारा लग रहा है और पूरा अजमेर बंद किया गया है। दरगाह से लेकर कोना कोना अजमेर शहर का बंद किया गया और हजारों लोग सड़कों पर मौजूद हैं। विजयनगर के कांड को लेकर आप क्या कहेंगी? जो घटनाक्रम कहेंगे कि एक समुदाय ने जो ये अपने समुदाय के साथ में यह घोर अन्याय अति कृत्य किया है, उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, क्योंकि पहले भी अजमेर में ऐसा कांड हो चुका है। हम जान रहे हैं कि ऐसा कांड वापस नहीं होए और जनता सुरक्षित रहे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। महिलाओं में बहुत ज्यादा नाराजगी है, बहुत गुस्सा है कि वो नाबालिग लड़कियां थी, वो स्कूल की स्टूडेंट थी। उनको पहले तो एक को बुलाया, फिर बाद में उसके सहेलियों को बुलाया और फोन के जरिए उनको ब्लैकमेल किया गया और घरों से पैसे मंगा के उनके साथ गए और उनके साथ में जाती हुई कि आज वो अपना वो किसी को नहीं दिखा रही है। आज उनकी पढ़ाई बेकार जा रही है कि भविष्य में ऐसा काम नहीं होवे। तो मैं तो सरकार से यही कह रही हूँ कि कड़ी से कड़ी सजा इनको दी जाए और आने वाली पीढ़ी सतर्क रहे, दोषियों को सख्त सजा दी जाए। और इसी को लेकर अजमेर में हजारों की तादाद में लोग इकट्ठा हुए हैं। 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन लोगों का मानना है कि इस पूरे घटनाक्रम में कई ऐसे बड़े चेहरे हैं जिनके ऊपर से नकाब उतरना जरूरी है, पर्दाफाश होना जरूरी है। यही वजह है, आप देखिए तमाम जो लोग हैं वो सड़कों पर मौजूद हैं। हिंदू संगठनों में विजयनगर रेप कांड के बाद भारी नाराजगी है। हालांकि प्रशासन की ओर से एक्शन भी शुरू हो गया है। अजमेर की विजयनगर पुलिस ने अब तक 13 आरोपियों को पकड़ा है। इनमें 3 नाबालिग हैं। पुलिस पूर्व पार्षद हकीम कुरैशी और कैफे संचालक सावरमल से भी पूछताछ कर रही है। पूर्व पार्षद को 2 मार्च को पुलिस कोर्ट में पेश करेगी। पुलिस ने जेल में बंद सोहेल, मंसूरी, लुकमान, आशिक और करीम को प्रोडक्शन वारंट जारी किया है। अब रिमांड पर चल रहे आरोपी और इनके बयानों को क्रॉस चेक भी किया जा रहा है। विजयनगर में जिस कैफे में नाबालिग के साथ रेप हुआ था, प्रशासन वहां पहले ही बुलडोजर चला चुका है। फिलहाल अजमेर में आज बंद का व्यापक असर देखा जा रहा है। शहर के हर बड़े बाजार बंद है।
वहीं लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए चप्पे चप्पे पर पुलिस बल भी तैनात है।